So students, welcome to AIT Education at Study with Anastam. Today we will be starting class 11th account chapter number 12 account services. ठीक है। तो आज की क्लास की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 और इसके अंदर जो लिस्ट वगैरह की सभी लिखा वो जनरल एंट्रीज के अंदर जीएसटी कैसे ट्रीट किया जाता है उसके बारे में समझा रखा है। तो जो इसके अंदर मेन टॉपिक्स हैं वही कवर करेंगे कि एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ चीजें आते हैं क्वेश्चन से आते हैं थोड़ी बहुत कम आती है तो आ जाती है। अदरवाइज हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बट उससे पहले हमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। तो कैटेगरी ऑफ जीएसटी जीएसटी कैटेगरी होती है वो तीन तरीके की होती है। पहली जो आती है सीजीएसटी, दूसरी एसजीएसटी और तीसरी आईजीएसटी। इसका मतलब ये है कि इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जब लगी जाती है यानी फॉर एग्जांपल जब भी हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं लाइक परचेज कर रहे हैं उसके लिए करते हैं तो जीएसटी हमारी जाएगी गवर्नमेंट को तो कुछ बेस पर जाती है गवर्नमेंट को भी जीएसटी अगर हमारी ट्रांजैक्शन सेम स्टेट के अंदर है लाइक दिल्ली दिल्ली के अंदर हम परचेज से कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के पास क्यों रहती है। अदरवाइज जब हमने कुछ दूसरी जगह पे क्या कर दिया ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर लाइक दिल्ली जाकर मुंबई कुछ भेज दिया तो उसमें जो लगेगी जीएसटी वो लगेगी आईजीएसटी। इसका देखो मतलब कि ये सेंट्रल जीएसटी यानी इन दोनों का काम ये है अगर हमारी जीएसटी ठीक है टोटल जीएसटी अगर 18% की ठीक है तो 18% की जीएसटी होगी तो 9% तो सीजीएसटी की होगी और 9% की एसजीएसटी की होगी। तो अल्टीमेटली हमें पे तो नहीं करना पड़ रहा है और कैटेगरी के बेस पे हमें पे करना पड़ रहा है यानी कि जब हम सेम स्टेट के अंदर ट्रांजैक्शन करेंगे तो आधा परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाएगा और आधा परसेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो ये इस तरीके से इसका लॉजिक है। और अदरवाइज हम जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन स्टार्ट करते हैं लाइक दिल्ली से हमने मुंबई का वोट भेज दिया तो टोटल इसके 18% की जीएसटी सीधे सीधे काम पे जाएगी सीधा सेंट्रल के पास जाएगी सबकी सब हो जाता है कि 8% सर्विस है जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईजीएस। तो ये होती है हमारी क्या जीएसटी की कैटेगरी बेसिकली इसमें कोई भी अल्टीमेटली हम पे जितनी टोटल दे रखी होगी रिपोर्ट की वही पे करेंगे बट उसको एक कैटेगरी के बेस पर सीजीएसटी अगर 18% की जीएसटी रहती है तो उसका हाफ ऑफ कर लो सीजीएसटी रजिस्ट्री में करते हैं। अदरवाइज हम अगर आईजीएसटी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो टोटल अमाउंट जाएगा आईजीएसटी में उसमें कोई बदलाव नहीं आता। तो ये तो रही कैटेगरी। अब बात करते हैं इसके अंदर इनपुट और आउटपुट जीएसटी का मतलब देखिए सबसे पहले इनपुट जीएसटी जो होती है वो हमारी रिलेट करती है परचेज से यानी कि जब हम कोई सामान परचेज करेंगे तो परचेज करने की जीएसटी तो मैं ही दूंगा उसकी तो जब मैं परचेज करूंगा तो वो जीएसटी मेरे पास आ गई तो जब आई है तो वो डेबिट होगी। तो जब परचेज के केस में हम जीएसटी को ट्रीट करते हैं तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं और उसका नाम क्या है इनपुट जीएसटी। और इसी तरीके से सेम क्या अगर हम सेल्स ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और सेल्स ट्रांजेक्शन के अंदर जब हम कोई चीज सेल कर रहे हैं तो जीएसटी जा रही है सामने वाली पार्टी हमसे कुछ खरीदी तो हमको जीएसटी समय खरीदी तो उसमें क्या हो रही है जीएसटी क्रेडिट हो रही है। तो जब हमारे पास सेल्स का कोई ट्रांजेक्शन है सेल्स से रिलेटेड कोई भी चीज आए तो उसका जो नाम बन जाता है जीएसटी का वो आता है आउटपुट जीएसटी का और वो क्या हो जाती है क्रेडिट हो जाता है। अब इसका उल्टा करते हैं अगर हमारे पास परचेज रिटर्न या फिर सेल्स रिटर्न केस आ जाए तो बिल्कुल से उल्टा कर दीजिए जब परचेज रिटर्न केस आएगा हमारे पास तो इनपुट जीएसटी का नेचर क्या हो जाएगा साइड का एंड देन आफ्टर सेम आप ऑलरेडी सेल्स रिटर्न का अगर हमारे पास क्रेडिट है तो उसका नेचर हो जाएगा डेबिट साइड। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके ऊपर हमारे अल्टीमेट सारे क्वेश्चन बेस्ड है। तो हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे हम और अच्छी तरीके से समझ सकें। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि हम जनरल के अंदर कैसे जीएसटी को ट्रीट किया जा सकता है वो देख सके। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। उसका जो फॉर्मेट होता है कोई जनरल की तरह होता है डेट पर्टिकुलर एलएल डेबिट एंड क्रेडिट साइड ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन को पढ़ते हैं। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स इन कैश फॉर 5000 जीएसटी है 9% तो इसको टिक करिए 2023 का ईयर है हमारे पास ये नाम है और एवरेज बी ट्रांजैक्शन। अब परचेज कर रहे हैं हम तो परचेज अकाउंट डेबिट परचेज अकाउंट डेबिट कितने रुपए का परचेज कर रहे हैं 5000 रुपए का गुड्स है हमारे ये 5000 रुपए आ रहा। अब देखिए जब हमने गुड्स परचेज किए सीजीएसटी है एसजीएसटी तो इसको कैसे करेंगे देखो जब परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास आई है यहाँ लिख दीजिए सीजीएसटी अकाउंट डेबिट इनपुट
एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इसमें परचेज करके हमने कैश के अंदर क्या डाल दी थी, टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब 5,000 रुपये का 9% अगर हम निकालें, 5,000 रुपये का 9%, ये से हमें यहाँ निकालना है 5,000 रुपये का, कितना आ जाएगा, 450 रुपये आएगा हमारे पास। 450 रुपये की जीएसटी और 450 रुपये की क्या टैक्स। अब जब आपने जीएसटी पे करी है तो अल्टीमेटली हम टोटल अमाउंट कितना पे किया, देखिए 4,900, सॉरी 5,900। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ ट्रांजेक्शन कंप्लीट। आप इस पे यहाँ पे डाल दीजिए गुड्स परचेज जीएसटी, गुड्स परचेज एंड पे CGST and SGST at 9%। ठीक है, ये नरेशन डाल दिए। सेकंड ट्रांजेक्शन का आते हैं, अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8,000 प्लस CGST एंड SGST, यानी गुड्स सोल्ड किए गए हमने, और उसमें क्या हुआ है, हमें जीएसटी जब सोल्ड गुड्स की है तो पहली चीज तो हमें कैश आ रहा था, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश की डेबिट है ट्रांजैक्शन, यस। कैश अकाउंट क्या हो गया हमारे पास, डेबिट हो गया। अब यहाँ पे लिखिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सेल्स का नेचर क्रेडिट का होता है। अब यहाँ लिख दीजिए टू आउटपुट जीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। ठीक है, अब देखिए टोटल ऑफ परचेज हमने करी थी 10,000 रुपए की, तो 10,000 रुपए की हमने परचेज की है, अगर कोई फुल एंड फाइनल अमाउंट जो अकाउंट नहीं लिखेगा, क्योंकि परचेज के अंदर तो साफ नहीं भाई इतना अमाउंट हमने परचेज करना है, तो हमने कर लिया। पर वक्त क्या हो रहा है, 10,000 रुपए की परचेज तो की है, बट उसमें क्या हो रहा है, हम जीएसटी भी दे रहे हैं, तो कैसे होगी इसकी ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, यहाँ 8,000 रुपये, 8,000 रुपये अमाउंट है, तो 8,000 रुपये यहाँ लिख दीजिए क्रेडिट साइड में, कि भाई 8,000 रुपये की जो है वो सेल हो रही है। अब 9% इस गई है, अब 9% निकाल दीजिए 8,000 रुपये, यहाँ लिख देते हैं हम 8,000 रुपये का 9%, तो यहाँ 8,000 ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई 720 आ रहा है, 720 इधर, 720 इधर, अब टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 9,440। तो ये टेक्निकल ट्रांजेक्शन पहले जो हम इसको 10,000 पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बट इसकी टोटल जो सेल हुई थी वो 8,000 रुपये की थी हमने यहाँ, और उसमें आप जीएसटी पे करिए तो 8,000 रुपये का 9% निकाला, फिर 720 दोनों को आ गया। अब टोटल हमने परचेज करा तो हमारे पास कैश कितना है, 9,440। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन की टोटल आप देखिए यहाँ नरेशन पुट कर दीजिए इस पर, क्या डालेंगे, सोल्ड गुड्स, sold goods and received CGST and SGST at 9%. Right. Next ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हमारे लास्ट की ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम करंट 10,000 प्लस जीएसटी एंड एसजीएसटी, कोई बात नहीं, इसको भी ट्रीट कर ली। कौन सी डेट की ट्रांजेक्शन है हमारे पास, 8 परचेज की जाए किसी ने, तो यहाँ लिख दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट, राइट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब थ्री ट्रांजेक्शन है हमारी हुई है, तो यहाँ करंट का नाम, इसी करंट है हमारा, यस करंट, तो करंट अकाउंट थ्री, परचेज जो हमने करी
वो कितने रुपए की? 10,000 रुपए की। 10,000 रुपए का अमाउंट पूरा लिख दीजिएगा ये यहाँ पे। अब 10,000 रुपए में से हमने 9% की निकाली है जीएसटी, तो यहाँ लिख दीजिए 10,000 मल्टीप्लाई 9% निकाल दीजिए इसका। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी 9%, कितना आ जाएगा हमारे पास? आ जाएगा 900 डेबिट हो रही है। 900 रुपये यहाँ लिख दीजिए, 900 रुपये यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास टोटल होने वाला कितना बन जाएगा आपको? 11,000 और 11,000, ठीक है। तो यहाँ पे तो पे करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट थोड़ी सी केस की कमी है, तो इसको रख कर लेते हैं, देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे ट्रीट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने अप्रैल 8 की ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव करते हैं, अप्रैल 15 की ट्रांजेक्शन जो कि हमारे पास। तो इसको यहाँ लिखा हमने अप्रैल 15। अब देखिए इसके अंदर लिखा है सोल्ड गुड्स टू परम फॉर 15,000 प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एंड 9% ईच दिया है। तो बार-बार वही केस जो है रिपीट हो रही है, ताकि हम सीख सकें कि कैसे ट्रीट किया जाता है। तो अभी हम सोल्ड कर रहे हैं किसको? परम। तो परम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हम क्रेडिट पे सोल्ड कर रहे हैं। तो परम अकाउंट हमारा डेबिट हो गया, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, ठीक है। सेल्स ट्रांजेक्शन होगी इसकी आउटपुट का टोटल ऑफ कितने कर रहे हैं? सोल्ड गुड्स 15,000 रुपए, तो 15,000 रुपए जो हमने यहाँ सेल में लिख दिया, ठीक है। टोटल गुड्स इतने की सेल हो, हाँ 15,000 रुपए का आप यहाँ निकाल लीजिए। 9% के रखना है, यस 9% के रखना है, तो उसकी हम जगह निकालें कितना है हमारे पास अमाउंट? हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 1,350। तो 1,350 रुपए यहाँ लिखे हमने और 1,350 रुपए यहाँ, ठीक है। इसमें याद रखना भाई 1,350 रुपए। अब इन सभी का सम कर दीजिए और टोटल आप परम को कर दीजिए, डेबिट कर दीजिए। तो इन सभी का जब हम सम करेंगे तो हमारे पास 17,000, ठीक है। 17,700 का यहाँ पर आगे इसका नेगेटिव सोल्ड गुड्स टू परम लिख दीजिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी at 9% each। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास अप्रैल 20 ये अप्रैल 20 डाला हमने। गुड्स रिटर्न बाय परम ऑफ 5,000 बीइंग डिफेक्टिव, यानी कि गुड्स जो हमने बेचे थे परम को हमको रिटर्न कर रहा है 5,000 रुपए, क्योंकि वो डिफेक्टिव निकल गए। तो सेल्स का नेचर क्रेडिट का, सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट। तो यहाँ कर दीजिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ये सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, राइट। कितने रुपए की सेल्स रिटर्न हो रही है? 5,000। ये यहाँ पे सिंपल, कुछ नहीं करना। आउटपुट जीएसटी का अभी यहाँ पे क्या हो रही है? सेल्स रिटर्न में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में, जब सेल्स रिटर्न का केस आता है तो डेबिट हो जाती है। तो यहाँ कर दीजिए आप आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे भी चेंज कर दीजिए आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, राइट। अब ऐसे करेंगे हम। अब 5,000 आप देखो बहुत से स्टूडेंट जो होते हैं वो 15,000 रुपए अलग अमाउंट माइनस प्लस करके उसकी जीएसटी निकालते हैं, बट ऐसा नहीं। अब जो 5,000 रुपए की गुड्स हमें रिटर्न हुए तो 5,000 रुपए की जीएसटी निकालेंगे 9%। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, कितना है? 450 रुपए का अमाउंट, 450 रुपए यहाँ ये यहाँ पे आप परम अमाउंट कर देंगे। अब उतने का मालिक नहीं रहा, तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 5,900। ये 5,900, ठीक है। इसका रिलेशन डाल दीजिए, गुड्स रिटर्न बाय परम, कॉमन लगा के डाल दीजिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी at 9% each। तो यहाँ पे हमने डायरेक्शन डाल दिया, ठीक है।
अब नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं अप्रैल 25 की ट्रांजेक्शन होती है मेरे पास। रिटर्न गुड्स परचेज फ्रॉम करण कॉस्टिंग 4000, यानी कि अब हम रिटर्न कर रहे हैं गुड्स इसको, करण को जिससे परचेज किया था, और 4000 रुपए गुड्स रिटर्न कर रहे हैं। तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे होगा? देखिए, परचेज का नेचर कैसा होता है? डेबिट का। परचेज का अकाउंट कैसा होगा? क्रेडिट का। तो करण हमारा वहां पे क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा, तो यहाँ कर देंगे उसको डेबिट। करण अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा 4000 रुपए से। 4000 रुपए करते हैं ना होंगे। अब जो जीएसटी डेबिट हो रही थी, अब उसको क्रेडिट कर दीजिए। इनपुट जीएसटी अकाउंट एंड देन आफ्टर टू इनपुट एस जीएसटी अकाउंट। परचेज रिटर्न में जो चीज डेबिट हो रही है वो क्रेडिट हो। अब 4000 रुपए का 9% कर दीजिएगा, ये हम निकाल देंगे 9%। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे। तो इसका जो आएगा वो 360 रुपए का आ जाएगा। यस, ये 360 रुपए है, 360 रुपए है। अब ये टोटल अमाउंट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4720। तो यहाँ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एडिशन लिख दीजिए इसका। गुड्स रिटर्न टू करण। मैंने लास्ट क्लास में बताया था टू का मतलब जब हम रिटर्न करें, बाय का मतलब जब हमारे पास आए। मैंने यहाँ लिख दीजिए सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एट 9%। ये अपने सो आई होप स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन जो करवाया है आपको सिर्फ बताने के लिए करवाया है कि जनरल एंट्री के अंदर कैसे ट्रीट की जाती है। और मुझे लगता है कि आपको अब समझ में भी आ गया होगा। तो जो इसके थोड़े आगे के रजिस्ट्रेशन है, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर 2, 3, तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर ना हो पाए, कहीं पे कोई डाउट तो सॉल्यूशन मत देखिए। कोई डाउट हो तो आप मुझे बताइए, हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। अदरवाइज और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको सिखाने जाए। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है क्योंकि उसके अंदर हमें डिस्काउंट, रिसीव, क्रेडिट, डिस्काउंट, ये सभी ट्रांजेक्शन को देखने को मिलेगा। बट हम इसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा कि क्या होती है जीएसटी, क्या पॉइंट्स हो गए इसके, और हमने इलस्ट्रेशन कंप्लीट किया जिससे हम उनके क्वेश्चंस को कैसे करना होता है वो सीख सके। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो कि मेरी आज की क्लास के ऊपर बेस्ड, वो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। और कुछ जो है वो इलस्ट्रेशन भी, वो भी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अगर आज की क्लास के अंदर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज के पार्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर